प्रशांत किशोर जी का मैं सम्मान करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं कि आपने बांकीपुर की जनता ने आपको विधायक बनाया है और आप बांकीपुर की जनता की सेवा लगातार करिएगा 2030 तक। और रही बात आत्म मंथन की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मंथन करेगी, क्यों हारी। जो भारत सरकार, बिहार सरकार की दी हुई योजना जो हम जनता के बीच में, जनता के घर घर तक नहीं पहुंचाए होंगे, जिस कारण से जनता ने मुझे नकारा है, इसका मंथन किया जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी लगातार बांकीपुर में विपक्ष में रहकर हम उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि उपचुनाव से किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि अगला आने वाला चुनाव हम जीत जाएंगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहां से अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद बन जाते हैं, उसके बाद उनका ही विधानसभा का चुनाव जो सीट होता है उनके पुत्र लड़ने का काम करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो उपचुनाव हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी जीतने का काम किया है। रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर जी ठीक है, जनता ने उनका दिया है आशीर्वाद। और प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे को लेके कह रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी जी को उठाने का काम कर रहे हैं या जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जी भी कितना परेशान है, अब परेशान रहेंगे, इसकी चिंता उनको करनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं, यही प्रशांत किशोर जी थे कि प्रियंका गांधी जी को लॉन्च किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, और रायबरेली में उनका रैली कराया, खटिया रैली, वहां खटिया लेके भाग गए। YSR रेड्डी का अभी जो चंद्रबाबू नायडू जहां चुनाव जीते वहां भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वहां से भी YSR रेड्डी हारने का काम किया। लगातार इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ऐसे बहलाने फुसलाने वाले बात लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां सेवा कर रही है, हम सेवा करते रहेंगे। इसका जवाब आपको शुभ्रांशु राय दे देंगे। शुभ्रांशु राय, जरा जवाब दे दीजिए राकेश पोद्दार जी का जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि आज के चुनाव का सिर्फ 3 विश्लेषण हो सकता है। पहला ये कि आम जनमानस, ये जितने हम सब लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, वो सब लोग E20 के पेट्रोल से दुखी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेट्रोल महंगा या खराब मिल रहा है ये मैटर नहीं है, लेकिन गाड़ी तो आपकी नुकसान हो रही है। दूसरा ये है कि बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 से गोली चलाई गई। हम उसे माने न माने, जितनी चाहे उतनी सफाई दें, लेकिन बिहार जो है वो बगावत की भूमि रही है। अगर आप बच्चों पे AK-47 से गोली चलाते हैं और दिल्ली में बच्चों पे प्लेलेट गन से गोली चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें भी बहुत ज्यादा भागीदारी है बिहार के आए हुए बच्चों की, तो इसका एक सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे, आपके, हम सबके बच्चे कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यूपी और बिहार जो है, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को हम लोग, राजस्थान, हिंदी हार्टलैंड कहते हैं। यहाँ सनातन और धर्म का ध्वज जो है सबसे ज्यादा लहरता है। यहाँ हर चौक चौराहे पे, हर 100 मीटर पे मंदिर होते हैं। तो जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो चंदा चोरी डकैती किया है, जो वो कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, खुद ही मंदिर बनाना और खुद ही मंदिर के चंदे को की डकैती करना, चोरी करना है, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नया चरित्र डेवलप किया है, इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिला है, और स्पेशली ये हिंदी हार्टलैंड में। मनोज जी, मैं विषय आज बांकीपुर दतिया का था, मैं विषय पे इनसे बोलता हूँ कि चर्चा करें, अगर उस पर चर्चा करना है तो उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। नहीं, आप भी तो प्रियंका गांधी पर पहुंच गए थे। ठीक है, फिर मैं भी पहुंचूंगा अभी, इनके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, रुकिए, पहुंचने की स्वतंत्रता है। हाँ राकेश जी, क्या होता है ना, मनोज जी के कार्यक्रम की हैशटैग लाइन बहुत अच्छी है, इन्होंने विभीषण शब्द बस इस्तेमाल नहीं किया है, और ये राजनीति में अक्सर हर पार्टी के साथ होता है। जब वो ट्रक ओवरलोडेड हो जाता है तो सबके साथ होता है। अभी आपके साथ हुआ है, 10 साल पहले हमारे साथ भी था। सही तो बात कोई है, नया नहीं, यही मर्म है। हाँ, कोई नया नहीं है। जो एक्चुअल दर्द हिंदुस्तान का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें तो 15 साल के लिए जनता चुन चुकी है, 15 साल के लिए सुधांशु चुन चुके हैं। अरे सुनिए, आपको 10 साल में नकार दिया, मुझे 15 साल हो जाएंगे 29 में। राकेश जी, आपकी ट्रिपल इंजन सरकार चल रही, सुनिए मान्यवर, माना कि ट्रेन और प्लेन में E20 का पेट्रोल नहीं यूज होता है, गन्ने का रस इस्तेमाल नहीं होता है,
वो गन्ने का रस हमारे और मनोज जी के गाड़ी में इस्तेमाल होता है, जिससे इंजन बैठ जा रहा है। और मजे की बात है, वो गन्ने का रस जो है वो अजीत जी और राकेश जी की गाड़ी में भी होता है। तो ये तो एक जहर है, एक इम्पैक्ट है कि हम सब दुखी थे। अलग बात है कि हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। अब हम आते हैं आपके बाकी